नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का हमारी खास पेशकश भाग्यफल में और मैं हूं आपके साथ अंकुश श्रीवास्तव। वास्तु दोष क्या होता है? वास्तु दोष घर में सभी कार्यों को लगातार बाधित करते रहते हैं। व्यक्ति का भाग्य साथ नहीं देता है। इन सभी समस्याओं के निदान के लिए ये जान लेना बहुत जरूरी है कि वास्तु दोषों के लक्षण क्या होते हैं और इनसे छुटकारा कैसे पाया जा सकता है। तो आज इसी विषय पर बात करेंगे और विस्तार से जानकारी देने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं ज्योतिष परिषद एवं शोध संस्था अध्यक्ष ज्योतिषाचार्य पंडित पुरुषोत्तम कौर जी। आचार्य जी प्रणाम, आपको बहुत स्वागत है आपका। जी आयुष्मान, श्री राम जय राम जय जय राम, मेरे राम की जय हो। आचार्य जी का रुख करेंगे, लेकिन उससे पहले अगर आपके मन में भी कोई शंका है, कोई परेशानी अगर आपके जीवन में चल रही है तो आप भी हमारे साथ जुड़ सकते हैं और आचार्य जी से अपनी समस्या का हल जान सकते हैं। हमारा नंबर टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है जिस पर आप कॉल कर सकते हैं 0120715378 012071533826। और चलिए बिना देरी किए आचार्य जी का रुख करेंगे और उनसे जानते हैं वास्तु दोषों के बारे में। तो सबसे पहले आचार्य जी हम जानना चाहेंगे कि आखिर वास्तु दोष है क्या और किस वजह से ये वास्तु दोष जो है होते हैं, क्या इनके प्रभाव होते हैं, कैसे इनसे छुटकारा पाया जा सकता है? देखिए, आपने बड़ा अच्छी बात कही है। वास्तु दोष और उसके मुख्य लक्षण क्या हैं, बचने के उपाय। जी। वास्तु दोष घर में सभी कार्यों को बाधित करते हैं, व्यक्ति का भाग्य साथ नहीं देता है। इन सभी समस्याओं के निदान के लिए जान लेना बहुत जरूरी है कि वास्तु के लक्षण क्या होते हैं और इनसे छुटकारा कैसे पाया जाए। जी। आपको बताएं कि उत्तर भारत में अधिक मान्यता दी गई है वास्तु दोष को लेकर। वास्तु को लेकर के आप ये मान के चलिए कि जैसे ज्योतिष शास्त्र वैसे वास्तु शास्त्र के जनक कहे जाने वाले विश्वकर्मा ने वास्तु दोष के लक्षण और उनके निवारण के बारे में वर्णन हुआ है। और ये वर्णन है कि वास्तु दोष के लक्षण है कि कभी भी आप अपने घर में अपने आप को क्षमा चाहेंगे, माफ कीजिए। वास्तु दोष के लक्षण जो है वो है कि कभी भी आपको अपने आप को तरोताजा नहीं महसूस कर रहे हैं, ये वास्तु दोष के लक्षण है। धन का हमेशा अपव्यय हो रहा है, बार बार गलत लोगों से पाला पड़ना, अपने कंफर्ट जोन से बाहर न आ पाना, हमेशा किसी किसी बीमारी से घिरे रहना, किसी भी नए कार्य में अड़चने पैदा होना, परिवार में हमेशा चिंता में माहौल रहना, योजनाओं का कार्यों में तरक्की न मिलना, ये वास्तु दोष के लक्षण है। वास्तु दोष को दूर करना बहुत जरूरी है क्योंकि कई बार किसी भी काम को सफलता नहीं मिलती है, सफल नहीं हो पाता है या बुरी स्थिति और परिस्थितियों में अटक जाता है। ऐसे में हर हंसी खुशी का माहौल बनाए, इसके लिए हम वास्तु दोष को निवारण कर रहे हैं। तो देखिए, कपूर प्रतिदिन आप अपने घर में जलाते हैं, कपूर की भूमिका अदा करते हैं। इससे आपको हर कोने में एक सकारात्मक वातावरण दिखाई देगा, साथ ही वास्तु दोष दूर होता है। रात्रि के दौरान रसोई में सब काम खत्म होने के बाद एक छोटी कटोरी में लौंग और कपूर जलाना बहुत शुभ माना जाता है। वहीं हम बात करें पाठ करने की, घर में मौजूदा वास्तु दोष के निवारण के लिए संभव हो तो रोज या हफ्ते में एक बार रामचरितमानस के सुंदरकांड का पाठ अवश्य करना चाहिए। इससे बहुत आनंद होता है और वास्तु दोष दूर होता है। जी। अब हम बात करते हैं स्वास्तिक चिन्ह के प्रयोग की। स्वास्तिक चिन्ह जो है ये शुभता का प्रतीक है। घर में मुख्य द्वार पर स्वास्तिक लगाने से बुरी शक्तियां प्रवेश नहीं कर पाती हैं। जी। पौधे, कौन से पौधे लगाएं जिससे हम सकारात्मक वातावरण ले सकें? तो तुलसी का पौधा घर में जरूर लगाना चाहिए, ये सकारात्मकता देता है। किचन में क्या रखें? देखिए, किचन में ईशान कोण में गणेश जी की तस्वीर लगाएं, इससे जो है आपकी बरकत होती है और बच्चों की अध्ययनता में कोई बाधा नहीं आती है। जी।
अन्य भी कई बातें ध्यान रखने योग्य बातें हैं। जैसे घर में संध्या के समय पानी के बर्तन के पास दीपक जलाएं। जी। घर के सभी दरवाजे अंदर की ओर खुलने चाहिए। दरवाजों का बाहर की ओर खुलना अच्छा नहीं माना गया है। हर वर्ष नवग्रह शांति पाठ करने से दोष का निवारण होता है। जी। वास्तु निवारण पिरामिड के अनुसार हमारे पास किफायती कीमत पर उपलब्ध है, जिनको हम ये कहते हैं कि भाई इनको पिरामिड को लगाना चाहिए। वास्तु स्वर्ण के यंत्र भी हैं, जैसे लक्ष्मी यंत्र है, अष्टसिद्धि हनुमान जी का यंत्र है, आर्थिक समृद्धि के लिए, रोगों के बचाव के लिए खरीदने के, ये कई चीजें ऐसी होती हैं जिनको खरीद के लाके आप लगा दो, तो ये आपके घर में दोष निवारण करते हैं। जी। ये ऐसी छोटी छोटी चीजें हैं जिनसे वास्तु दोष का निवारण होता है और घर में सुख शांति की स्थापना होती है। बिल्कुल 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 आचार्य जी, इस बारे में आपसे और भी जानकारी लेंगे, लेकिन इस वक्त हमारे साथ दर्शक भी जुड़ रहे हैं, उनका भी एक बार कर लेते हैं। बहुत स्वागत है, आप अपना सवाल कर सकते हैं। हेलो, नमस्कार जी। नमस्कार। नमस्कार जी, नमस्कार, बताइए। गुरु जी चरणों में सत सत प्रणाम। आयुष्मान श्री राम, जय राम, जय राम। मैं नंदलाल बोल रहा हूँ जयपुर से। मेरी जन्म तारीख है 10/12/1960। जन्म स्थान है जयपुर। जन्म समय सुबह 4 बजे है। तो मैं बीमार रहता हूँ, स्वास्थ्य ठीक है, तो बीमारी के बारे में बताएं और भविष्य के बारे में बताएं और उपाय बताएं। स्वास्थ्य ठीक है, बीमार है। आपका बड़ा अच्छा प्रश्न है, लेकिन आप एक निवेदन करूं कि आपका स्वास्थ्य का खराब होना स्वाभाविक है, क्योंकि यहाँ ग्रहों की स्थिति अनुकूल नहीं है। ऐसे में आपको जो है, आपका बुध ये दुख भाव में बैठा हुआ है, द्वितीय भाव के लिए अशुभ स्थिति बना रहा है, तो ये पैसे का भी खर्च कराएगा और आपको परेशान भी करेगा। हालांकि बुध वृषभ राशि में मित्र राशि होती है बुध की, पर ये पाप ग्रहों के साथ होना अनुकूलता नहीं दिखाता है। ऐसे में आप कृपा करके हर बुधवार को हरा चारा गायों को देना शुरू करें और प्रतिदिन आप अपने घर में दीपक जला के 7 पाठ, 11 पाठ, 21 पाठ हनुमान चालीसा का करना शुरू करें। नंदलाल जी, आपके लिए काफी ठीक रहेगा। बड़ी मंगल शुभकामना। बिल्कुल बिल्कुल आचार्य जी, और भी दर्शक हमारे साथ हैं, बहुत स्वागत है, बताइए क्या जानना चाह रहे हैं आप। हेलो, राधे राधे पंडित जी। जी राधे राधे जी। पंडित जी, मैं मोनिका बोल रही हूँ। पंडित जी, आपने जो हमें नेगेटिव एनर्जी के लिए 5 रूप बताए थे, तो उसके हमें पाउडर जैसे मिले हैं वो। तो पंडित जी, मैंने पूछना था कि क्या ये सही है और इसको जलाना क्या क्या, सुबह जलाएं या शाम को जलाएं, कितने दिन तक जलाएं, विधि क्या है इसको यूज करने की? देखिए, इसको सुबह जलाना चाहिए, शाम को जलाना चाहिए, सबको मिक्स करके जलाना चाहिए। इसकी जलाने से मतलब अग्नि नहीं जलानी है, इसकी धुआं करनी है। जलाने की आग में जब डालेंगे तो धुआं ऑटोमेटिक होगी और इसकी धुआं ही आपको कारगर होने वाली है। बड़ी मंगल शुभकामना। बिल्कुल। कॉलर्स और भी हमारे साथ हैं आचार्य जी, उनका भी रुख कर लेते हैं। बहुत स्वागत है, बताइए क्या जानना चाह रहे हैं। हेलो जी, नमस्कार। हेलो। हाँ जी, नमस्कार, बताइए। हाँ गुरु जी, आपके चरणों में नमस्कार। जी नमस्कार जी। हाँ, मेरे बच्चे के बारे में पूछना चाह रहा हूँ गुरु जी। नाम बताइए बच्चे का। अनिल बच्चे का नाम है। जन्म तिथि है 10 जुलाई 1994। नमस्कार। समय और जगह बता दीजिए। 10 जुलाई 1994 और समय है 2:30 का 2:30 दिन का। जी, जन्म स्थान बता दीजिए। जन्म स्थान है सवाई माधोपुर, बाडराम सर। क्या जानना चाह रहे हैं? पढ़ाई के बारे में पूछना चाहता हूँ सर, इसके सरकारी नौकरी है कि नहीं है? देखो, अनिल को सरकारी नौकरी लगेगा। केतु की महादशा है, केतु इनका सप्तम भाव में बैठा हुआ है, शनि का अंतर है और सप्तम भाव में पाप ग्रहों की अधिक अनुकूलता है। अधिक होने से फायदा थोड़ा कम होता है, इसलिए संघर्ष करना पड़ेगा। काले कुत्ते को रोटी देना शुरू करें। काले कुत्ते को रोटी देने से इनको सफलता प्राप्त होगी। सरकार नौकरी अवश्य रखती है 2024 में। बड़ी मंगल शुभकामना आपको। जी बिल्कुल। और भी कॉलर्स हमारे साथ जुड़ गए हैं आचार्य जी, बहुत स्वागत है, आप बताइए क्या जानना चाह रहे हैं आचार्य जी से। गुरुजी राधे राधे। राधे राधे बहन जी।
अरे गुरुजी कोटि कोटि प्रणाम गुरुजी। मुझे आपके उपाय से थोड़ा सा फर्क पड़ा गुरुजी, और थोड़ा सा है अभी, तो मुझे कोई अच्छा सा उपाय बताओ, मैं बिल्कुल ठीक हो जाऊं और मेरे घर में सुख शांति आ जाए और बरकत वादा हो जाए और मेरे बच्चे भी सेट हो जाए दोनों। देखो जी, आपका प्रश्न कुंडली से मैं बना रहा हूँ और 7:39 हो रहे हैं, और प्रश्न कुंडली में आपकी स्थिति होती है कि आपके घर में मकान बनाने की जो बात आप कर रही हैं, अवश्य आपको मकान मिलेंगे बनेंगे भी। लेकिन आप कृपा करके प्रतिदिन हनुमान जी के मंदिर में संध्या के समय घी का दीपक जलाना शुरू कर दें, और बच्चों को कहें कि नियमित सूर्य भगवान को केसर युक्त जल का अभिषेक करें, यानी सूर्य भगवान को केसर मिलाकर के जल चढ़ाएं। ये करने से आपको घर में सुख शांति और बरकत होगी, और बच्चों को कहें केसर का तिलक भी लगाएं, और ये करिए, अवश्य आपको लाभ होगा। बड़ी मंगल शुभकामनाएं। जी बिल्कुल। और भी कॉलर्स हमारे साथ जुड़ रहे हैं, और भी दर्शक हमारे साथ लगातार आचार्य जी जुड़ रहे हैं, उनका भी रुख कर लेते हैं। बहुत स्वागत है, आप बताइए क्या जानना चाह रहे हैं। मैं सुरेंद्र बोल रहा हूँ सुजानगढ़ से। जी बिल्कुल, नमस्कार सुरेंद्र जी। आपको भी नमस्कार, धन्यवाद। आचार्य जी को मेरा सत नमस्कार है। जय आयुष्मान श्री राम, जय राम जय राम, मेरे राम की जय हो। मैं ये पूछ रहा हूँ आज आचार्य जी कि जैसे शिवलिंग के पास बैठते किसी से बैठा नहीं जाए, और पूरा हाथ उस दूरी तक बैठे बैठे नहीं पहुंचता है, तो फिर उस आदमी को किस तरीके से जल चढ़ाएंगे कि वो बैठा बैठा चढ़ा, खड़ा होकर नहीं चढ़ाए, फिर बैठ के कैसे चढ़ाए, वो इसके बारे में बताएं। देखिए, कुछ चीजें ऐसी हैं जिनको कॉम्प्रोमाइज करके चलना पड़ता है सुरेंद्र जी। मान लीजिए किसी से नहीं बैठा जाए तो उनका हाथ का लोटा उनके हाथ लगा के दूसरा कोई व्यक्ति चढ़ा दे, परिवार का सदस्य, और यदि वो चढ़ा सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो दूसरा उनका हाथ लगा के, यदि कोई मान लीजिए मंदिर भी नहीं जा रहा है, घर में ही सो रहा है, तो उनका हाथ टच करें जल को, और वो जल को परिवार का सदस्य कोई भी चढ़ा दे। बेटा है तो बेटा चढ़ा दे, पत्नी चढ़ा दे, भाई चढ़ा दे, बहन चढ़ा दे, कोई भी चढ़ा दे। भाव के ही भूखे होते हैं जी। भावे ही देवावित्ति तस्मात् भावी कारणम। आपका भाव जो है उससे भगवान को प्रसन्नता मिलती है। आप ये करिए, बड़ी मंगल शुभकामना। और भी कॉलर्स हमारे साथ लगातार जुड़ रहे हैं, बहुत स्वागत है, आप सवाल कर सकते हैं अपना। हेलो, मेरा नाम राजेंद्र जी, मैं घर के बारे में पूछना चाह रहा था। जी जी, आपके घर के बारे में जो आप पूछना चाहते हैं बहुत अच्छी बात है, लेकिन बहुत अच्छी बात ये भी है कि आपको किसी भी तरह का घर में, मुझे वास्तु दोष नजर नहीं आता, आपके घर में कोई पितृ दोष आता है, और पितृ होने के कारण आपकी सारी स्थितियां परिस्थितियां काफी ऊपर नीचे हो रही है। कृपा करके आप ऐसे करें, असली रुद्राक्ष मंगाए, और असली रुद्राक्ष की पहचान है सरसों के तेल में डालने पर वह रंग नहीं छोड़ता है, जबकि नकली रुद्राक्ष रंगहीन हो जाता है। असली रुद्राक्ष पानी में डालने पर डूब जाता है, जबकि नकली रुद्राक्ष पानी में ऊपर तैरता है। असली पंचमुखी रुद्राक्ष लाके आप उसे ओम नमः शिवाय 3 बार बोलें, अपने गले में पहन लें, और प्रतिदिन ऐसा करें तो पितृदोष का निवारण होगा, घर में सुख शांति रहेगी। बड़ी मंगल शुभकामना आपको। जी बिल्कुल। और भी कॉलर्स हमारे साथ हैं, बहुत स्वागत है, बताइए क्या जानना चाह रहे हैं। हेलो। हाँ जी बताइए। हेलो जी, आपकी आवाज मिल रही है, आप अपना सवाल कीजिए। हाँ, जय श्री राम, जय श्री राम पंडित जी महाराज। श्री राम, जय राम जय राम, मेरे राम की जय हो। हाँ, मैं सीकर जिले से बोल रहा हूँ, दातारामगढ़ तहसील से। जी हेलो। हाँ जी बताइए। मेरी आवाज सुन रहे हैं? हाँ बिल्कुल, आपकी आवाज आ रही है, आप सवाल कीजिए अपना। हाँ जी, आप अपना सवाल कीजिए, क्या जानना चाह रहे हैं। हाँ, मैं ये सवाल करना चाहता हूँ कि मैं सीकर जिले में दातारामगढ़ तहसील बायास रहने वाला हूँ। मेरा पोते का जन्म हुआ है 23 फरवरी 2023। हेलो जी, जन्म स्थान और समय बता दीजिए, क्या जानना चाह रहे हैं आप। 6 फरवरी 2023। 6 फरवरी 2023। हेलो। हाँ जी, क्या जानना चाह रहे हैं, सवाल कीजिए। सीकर में जन्म हुआ है, अस्पताल में जन्म हुआ है, समय से पहले हुआ है, वो ऑपरेशन से समय से पहले जन्म हुआ है। पिता का नाम नरेंद्र कुमार घोड़ा है।
हाँ, इस बच्चे के बारे में जानना चाहते हैं, ग्रह वगैरह कैसे हैं इसके। अच्छा ठीक जी। है, ठीक है। देखिए, आपका प्रश्न भी ठीक है और बड़ी स्पष्ट बात है कि आपको कोई डरने की आवश्यकता नहीं है। आपका बेटा काफी होशियार और समझदार है और भगवान की कृपा से इनको किसी भी तरह से कोई भी टेंशन करने की आवश्यकता नहीं है। आप कृपा करके इनसे प्रतिदिन भगवान सूर्य देव को, आज का आपको मालूम है कि आज जो ग्रहों की स्थिति है उसके अकॉर्डिंग आप इनको आज से ही सूर्य भगवान को जल देने के लिए कहिए, ये शुरू करें और जल प्रतिदिन देने से इनको लाभ होगा। वहीं आपको बता दें कि ये करने से इनकी आध्यात्मिक यात्रा बहुत अच्छी रहेगी, इसलिए आप ये करवाइए, अवश्य लाभ हो रहा है। बड़ी मंगल शुभकामनाएं। जी बिल्कुल। आचार्य जी, अब रुक कर लेते हैं राशियों की तरफ। दर्शकों को ये भी बता देते हैं आज का उनका दिन कैसा रहेगा। हाँ, देखिए, अब सबसे प्रथम हम बात कर रहे हैं मेष राशि का। आज आत्मविश्वास में थोड़ी आपको कमी महसूस होती है। आज आपके परिवार के साथ किसी धार्मिक स्थान पर यात्रा आपकी बन सकती है। पिता से धन की प्राप्ति हो सकती है। नौकरी में कठिनाई का सामना आज आपको करना पड़ सकता है। और भाई, हम बात करते हैं वृषभ राशि वाले लोगों की। आज आपके मन में थोड़ी परेशानी रहेगी। माता का सानिध्य तो प्राप्त हो रहा है, लेकिन नौकरी में अफसरों का सहयोग आज खूब मिलेगा। आय में वृद्धि होगी, खर्च बढ़ेगा। कार्य क्षेत्र में विपरीत परिस्थितियां भी बन सकती हैं। स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहें। संतान की ओर से सुखद समाचार प्राप्त हो रहा है। संचित धन में वृद्धि हो रही है। व्यर्थ के वाद विवाद से आज आपको बचना चाहिए। और अब आइए हम बात कर रहे हैं मिथुन राशि वाले सभी तत्व। आज मानसिक शांति के लिए प्रयत्न करें। नौकरी के लिए साक्षात्कार आदि कार्यों में सफलता मिलेगी। पारिवारिक जीवन सुख में रहेगा। भाई बहनों का सानिध्य आज आपको प्राप्त हो सकता है। और अब आइए हम बात कर रहे हैं कर्क राशि वाले लोगों के लिए। मन प्रसन्न रहेगा। नौकरी में विदेश यात्रा के योग बन रहे हैं। यात्रा लाभप्रद रहेगी। कुटुंब के किसी बुजुर्ग से धन प्राप्ति आज बन सकती है। और अब आइए हम बात कर रहे हैं सिंह राशि वाले लोगों के लिए। आज बातचीत में संयमता रखें। नौकरी में कठिनाइयों का सामना आपको करना पड़ सकता है। स्थान परिवर्तन के योग बन रहे हैं। रहन सहन अव्यवस्थित हो सकती है। किसी कानूनी मामले में आज आप फंस सकते हैं। और अब आइए हम बात कर रहे हैं कन्या राशि वाले सभी दर्शकों। आज मन में नकारात्मकता के प्रभाव से बचना चाहिए। परिवार का साथ मिलेगा। किसी मित्र के सहयोग से कारोबार में परिवर्तन हो सकता है। बातचीत में संयमता बरतें। परिवार का सहयोग प्राप्त हो रहा है। कारोबार की अनुकूल परिस्थितियां रहेंगी। लाभ के अवसर कई प्राप्त होंगे। और अब आइए हम बात कर रहे हैं तुला राशि वाले लोगों के। व्यर्थ के क्रोध से बचें। नौकरी में परिवर्तन के योग बन रहे हैं। परिवार से दूरी, किसी दूसरे स्थान पर जाने की मन बनेगा। जीवन साथी का सहयोग मिलेगा। भाइयों से संबंध आज सुधरेंगे। और अब आइए हम बात कर रहे हैं वृश्चिक राशि वाले लोगों की। आज धैर्यशीलता में कमी रहेगी। परिवार में शांति बनाए रखने का प्रयत्न करें। किसी मित्र के सहयोग से संपत्ति में निवेश कर सकते हैं। स्वास्थ्य के प्रति आज आपको सचेत रहना होगा। और अब आइए हम बात कर रहे हैं धनु राशि वाले लोगों के लिए। आज मन में उतार चढ़ाव हो सकते हैं। परिवार में व्यर्थ के वाद विवाद से बचें। नौकरी में कार्यक्षेत्र में परिवर्तन हो सकता है। आय में वृद्धि हो सकती है। नौकरी में तरक्की के मार्ग प्रशस्त होंगे। अफसरों का सहयोग आज आपको प्राप्त होता है। और अब बात कर रहे हैं मकर राशि वाले लोगों के लिए। धार्मिक कार्यों में व्यवस्था बढ़ सकती है। परिश्रम अधिक रहेगा। वाहन सुख की प्राप्ति आज होती है। आज पिता का साथ आपको मिलेगा। और अब आइए हम बात कर रहे हैं कुंभ राशि वाले लोगों की। बातचीत में संतुलित रहें।
नौकरी में अफसरों से सद्भाव बनाए रखें। स्थान परिवर्तन की संभावना बन रही है। किसी मित्र के सहयोग से धन प्राप्त आज हो सकता है। और अब आइए हम बात कर रहे हैं मीन राशि वाले। आत्मविश्वास भरपूर रहेगा। पठन पाठन में रुचि रहेगी। शैक्षणिक एवं बौद्धिक कार्यों में मान सम्मान की प्राप्ति होती है। शैक्षणिक कार्यों के लिए यात्रा पर आज आप जा सकते हैं। परिवार की समस्या अभी बनी रहेगी। मानसिक शांति रहेगी, परंतु स्वभाव में चिड़चिड़ापन आज बना रहेगा। आज आपकी माता का स्वास्थ्य विकार हो सकता है। खर्चों में बढ़ोतरी रह सकती है। इस प्रकार से यह है आज हमारा अपना राशिफल। जी बिल्कुल बिल्कुल आचार्य जी, आपने बताया कि आज का दिन हमारे दर्शकों का कैसे रहने वाला है, हमारा दिन कैसा रहने वाला है। इसके साथ ही हमारे दर्शक जो हैं वो लगातार अब भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, उनका एक बार फिर से रुख कर लेते हैं। बहुत स्वागत है, आप सवाल कर सकते हैं। चलिए, तो कॉल डिस्कनेक्ट हो गया है, लेकिन आचार्य जी जी बिल्कुल वास्तु दोष की यहाँ पर बात हो रही थी और आपने जैसा कि बताया कि कुछ पौधे होते हैं, कुछ पेड़ पौधे ऐसे होते हैं जिनको लगाने से सकारात्मक जो वातावरण है वो रहता है घर में। तो ऐसे में जानना चाहूँगी कौन कौन से ऐसे पौधे हैं जो कि लगाने से सकारात्मक एनर्जी जो है वो बनी रहती है, पॉजिटिव एनर्जी, और इसके साथ ही कौन सी दिशा उनकी सही होगी उन पेड़ पौधों को लगाने की? देखिए, आपने बड़ा अच्छा प्रश्न किया है और इसके लिए तुलसी का पौधा घर में सबसे शुभ माना जाता है। इसे उत्तर पूर्व में लगाना चाहिए। इसके बड़े लाभ हैं और घर में सकारात्मकता का प्रभाव होता है। वहीं आज अंकुर जी शुक्रवार का दिन है और शुक्रवार का दिन है और अधिक मास के कृष्ण पक्ष की तृतीया तिथि चल रही है। सत्विका नक्षत्र है। सोवेन योग का संयोग बन रहा है। दिन के शुभ मुहूर्त की बात करें तो आज शुक्रवार को 12 बजे से और 12:53 तक आपको अभिजीत मुहूर्त मिलेगा। राहु काल की बात करें तो 10:30 से और 12 बजे तक राहु काल रहेगा। आज चंद्रमा कुंभ राशि में मौजूद है। इस प्रकार से आज का पंचांग है। और वहीं हम बात करें तो व्यक्ति को प्रत्येक कार्य शुभ मुहूर्त शुभ लगन को देख करके ही आगे बढ़ना चाहिए। बिल्कुल 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 आचार्य जी, आपका बहुत शुक्रिया तमाम जो आपने ये जानकारी दी है, जिस तरीके से आपने पंचांग बताया है, साथ ही जो समस्याओं का समाधान आपने बताया है उसके लिए भी आपका बहुत शुक्रिया आचार्य जी। जी शुभ प्रभात, शुभ आशीर्वाद। श्री राम जय राम जय राम, मेरे नाम की जय। और चलिए इसी के साथ फिलहाल के लिए भाग्यफल में इतना ही, लेकिन आप बनी रहें जी राजस्थान के साथ। नमस्कार।